Namaste, Happy Diwali. Hello everyone, Namaste and Happy Diwali. Today we are going to enjoy and celebrate the festival Diwali. I hope you will also enjoy this incredible festival. Diwali comes from the Sanskrit words Deepavali, meaning row of lights. It marks the triumph of light over darkness, of good over evil, hope over disappointment, and knowledge over ignorance. More than a billion Hindus, Sikhs, Jains, and Buddhists around the world are celebrating Diwali. Diwali is celebrated every year in autumn, usually falling between October and November. This festival lasts 5 days. It's also widely celebrated in Nepal, Malaysia, Fiji, and other countries. Homes, businesses, and public spaces are lit up with diyas, or oil lamps, made from clay and firewood. People gather with their families, eat sweets, and exchange gifts. तो अब हम मिल के दिवाली फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे, तो हमारे साथ चलें। ये है दिवाली फनफेयर का मेन एंट्रेंस और ये हम पहुंच गए और ये है टिकट काउंटर्स। हमने टिकट्स ले लिए और अब हम अंदर जाने लगे हैं। ये हमारी टिकट्स चेक हो रहे हैं। We are good. Happy Diwali. So here we are exploring the traditional Indian markets. So these jhumkas are so beautiful, so elegant, just looking like a wow. Filled with bridal wear, Punjabi lehengas, saris, kurtis, kids and men's wears, and और cosmetics, Kashmiri carpets और भी बहुत कुछ।
बिरयानी है और ये है क्या है, पराठा, चिकन चीज पराठा। चिकन चीज़ पराठा। मगर एक्साइटमेंट यहाँ स्टॉप नहीं होती। We dive into the local and international food, savoring the diverse and delicious Indian cuisines that adds a flavorful touch to the Diwali festival. From mouth-watering sweets to savoring delights, every bite is a celebration of taste. Now get ready. अब हम जाने लगे हैं बहुत ही ख़तरनाक झूलों पर बैठने के लिए। बचपन में बहुत से झूले और राइड्स पर बैठे हैं, मगर बड़े होकर वापस ऐसी राइड्स पे बैठो ना तो उसका अपना मज़ा होता है। और ये है टिकट काउंटर्स। पर हेड 15 रैंड की टिकट्स मिली, जो कि इतनी महंगी भी नहीं थी। बहुत मज़े की, हमने बहुत सारी राइड्स ली, जिनमें कुछ ज़्यादा ही डेंजरस थी और कुछ बहुत ही नॉर्मल थी। तो डेंजरस पे बैठ के बहुत ही दिल ख़राब हो गया था और बाद में हमें चक्कर भी आने लगे थे। मगर अरशान के साथ जिन राइड्स पे बैठे थे वो नॉर्मल थी, जैसे कि ये वाली है ड्रैगन राइड। इसमें अरशान को भी मज़ा आ गया, लेकिन इस वाली राइड पे अरशान बहुत रोया क्योंकि ये ऊपर जा रहा था। और ये हम जा रहे हैं टी पोट वाली राइड पे। ये नॉर्मल और स्मूथ थी और स्लोली घूम रही थी, इसलिए ये अरशान को बहुत मज़ा आया इसमें बैठ के और बिल्कुल भी नहीं रोया। ये थी अरशान की लास्ट राइड। इसके बाद अरशान किसी राइड में नहीं बैठा क्योंकि इसको लगता है डर, और इसका डर निकालने के लिए हमने बहुत कोशिश की कि ये बैठे। तो अब आई हमारी बारी। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने भी राइड एंजॉय की। इनमें जो सबसे डेंजरस राइड मुझे लगा वो है ये मौत का कुआं। इसको हम लोग मौत का कुआं, क्योंकि ये कुआं जैसा है, जैसे इसके अंदर जाओ ऐसा फील होता है जैसे किसी कुएं में आ गए। और जैसे ये चलना शुरू कर देती है तो ऐसा लगता है जैसे हम डेड हो चुके हैं। 5 से 7 मिनट की राइड थी, मगर हमको ऐसा लगे जैसे हम साल हाँ साल इस कुएं में घूम रहे हैं। और ये है हमारी लास्ट राइड। इसके बाद हम लोग किसी राइड में बैठने के काबिल नहीं रहे क्योंकि चक्कर इतने ज़्यादा आ गए थे। मगर आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम आपको अभी दिवाली की पूजा दिखाएंगे, जिसमें हमारे सिख भाई, हिंदू और जैन्स भाई मिलके पूजा करेंगे और हम देखेंगे।
अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताती चलूँ कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। जैसे कि स्टार्ट में मैंने बताया था कि बहुत सारे हिंदू, जैन, सिख और कुछ बुद्धिस्ट दिवाली मनाते हैं। दिवाली मनाई जाती है हिंदुओं के अजीम वॉरियर प्रिंस राम की याद में, जिन्होंने शैतान बादशाह रावण को शिकस्त देकर अपनी वाइफ सीता को उनकी चुंगल से आज़ाद कराकर अयोध्या लाया था। और इस नेक काम में उनके वफादार दोस्त हनुमान ने उनकी मदद की थी। इस दिन लोगों ने खुशी और मुसरत के इजहार के तौर पर अपने घरों को चरागां किया था और मिट्टी की बनी हुई दियों से अपने घरों को सजाया था। उस दिन लोग रंगोली के नाम से अपने घरों के फर्श पर रंग बिरंगे दालों, चावलों और रेत से डिज़ाइन बनाते हैं और अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वो समझते हैं कि इससे उनके घर में बरकत की देवी आएगी। और इंडिया में माएँ इस एक्टिविटी को रोज़ाना मॉर्निंग में दोहराते हैं। खूबसूरती ये नहीं है कि हम इंसान शक्ल, नस्ल और मज़हब में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं। खूबसूरती ये है कि हम इस अलग होने को, इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ का एहतराम करते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, इंसानियत दिखाते हैं। असल खूबसूरती यही है। हमें एक मुसलमान होने की हैसियत से दूसरे मज़ाहिब के लोगों के अक़ीदों को, उनके फेस्टिवल्स को और उनके कल्चर्स को एहतराम की नज़र से देखना चाहिए। हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ये सबक लेना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से 7th सेंचुरी में एक ऐसा मुआशरा तामीर करा था जिसमें डाइवर्सिटी को प्रमोट करते थे। कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ कल्चरल प्रैक्टिसेस को समझना और उनको एहतराम देने से ही हम में यूनिटी आएगी। ऐसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट से ही हम दूसरी कम्युनिटीज़ के दरमियान ब्रिजेस बना सकते हैं और इस तरह से लोग इन रिटर्न हमारे अक़ीदों को, हमारे वैल्यूज़ को और हमारे फेस्टिवल्स को एहतराम की नज़र से देखेंगे। एंड वी कैन प्रमोट ए शेयर्ड सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। और दुनिया के तमाम मज़ाहिब रिस्पेक्ट, कंपैशन और टॉलरेंस की तालीम देते हैं। In a nutshell, let us be the ambassadors of tolerance, understanding, and respect. By doing so, we not only contribute to the harmony of our immediate communities, but also inspire positive change on a global scale. In the spirit of mutual respect, may we continue to build bridges of understanding, transcending the boundaries that may seek to divide us. हाँ, ये देखो, ये अच्छा लग रहा है। हाँ, बताओ, आपको मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? बताओ ना। हाँ, हाँ? इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में, किसी और नए एडवेंचर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और शुभ दिवाली।